जैसे हम तू लोग क्या पढ़ रहा है अभी, बेलन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, बेलन। तो बेलन से संबंधित जितने भी कितने फार्मूले लिखाए थे ये फार्मूला याद रखो, ठीक है, सही फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। बेलन कैसा दिखता है, पैप सब नहीं देखो, पैप सब या बोतल सब जो है होता है, ये सब भी क्या होता है, बेलनाकार होता है। बेलन में केवल एक यहाँ से यहाँ आधार की त्रिज्या पता होनी चाहिए और इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए और ये क्या होनी चाहिए, हाइट होना चाहिए। आर बराबर यहाँ त्रिज्या, कहीं हिंदी में लिखा रहेगा त्रिज्या तो इनको हम आर समझेंगे, और एच बराबर क्या है, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई है, ऊंचाई लिखा रहेगा तो एच समझेंगे। आर और एच दिया रहे तो हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच है ना, 2 पाई आर एच। और इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, इस 2 को भेज दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए बस, पाई आर एच हो गई, खाली ये 2 कहाँ आ जाएगा, ये ट्रिक बताए थे। अगर स्क्वायर आयतन पता होगा तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है तो आयतन याद रखिए। कैसे याद रखे हुए देख रहे हैं हम, हाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये 2 कहाँ दे देते, यहाँ पे तो आयतन हो जाता है। चलिए एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी था, क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस, ये याद रखोगे। इसके आधार है, आधार में क्या लगा है, वृत्त लगा है तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल अभी सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है, आधार का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर। वीडियो में कहीं नहीं दिखेगा तो बताइए, सब तो दिख रहा है इधर तक, नहीं सर, अच्छा ठीक है छोड़ दीजिए। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए तो अब इतने सूत्र पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब आधार की एगो परिधि भी वाला होता है, आधार आधार की परिधि है ना, आधार की परिधि क्या करेंगे, हाँ स्क्वायर हटा के यहाँ कर देंगे, 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर, आधार की परिधि क्या 2 पाई आर, आधार की परिधि, चलो अच्छा 2 बार लिखा गया, अरे एक यही सब पे ध्यान देना है ना, आप बताएंगे ना। यस सर। आधार की परिधि कितना, 2 पाई आर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रहेगा, याद है, चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 3 का ए, किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी सम्मेलन की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताइए इसमें से बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन नहीं बना, तो तुम बोली हो नहीं बना है। देखिए त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते है ना, तो आर बराबर दे दिया कितना 7 सेंटीमीटर, हाइट बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, तो अब लगाएंगे इसीलिए, हाँ बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ है ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, मान पुट कर देंगे 2, पाई का मान कितना लेंगे 22 बटा 7, आर की जगह पे 7, यहाँ क्या रखेंगे 10, 7 से 7 22 दूना 44, एगो 0 दे देंगे, हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, ये बन गया। चलिए दूसरा नहीं बना, दूसरा भी बन गया, आसान है। चलिए इनका 3 का भी देखिए,
बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फिर से निकालना है। क्या निकालना है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल दे दिया है और इसकी ऊंचाई दे दिया है। तो आधार के क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? आधार का क्षेत्रफल दे दिया है पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर है, देखो ध्यान से। फार्मूला में लिखेंगे ना पाई आर इसके नीचे में लिखेंगे, अभी हम लिखे हैं आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई ए स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, ए स्क्वायरों से स्क्वायरों कट गया, ठीक है। तुम ऐसे आर बराबर ए हो गया और एच बराबर दे ही दिया है। एच बराबर कितना करा रखने के? 10 नहीं, बी। 10 बराबर करे। एच बराबर कितना दिया है? बी। तो अब इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। वक्र पृष्ठ रे कॉपी कर लो रे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना 2 पाई आर एच बराबर लिखते 2 पाई आर एच। 2 पाई पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ए और बी में दिया है, तो क्या ही रखेंगे? ए गुने बी। गुना कर दोगे तो 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन बनता। एक ही क्वेश्चन है सब में। सी भी ऐसे ही है, डी भी ऐसे ही है। सब में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। आप लोग जिसको नहीं बना है वो ए बी उतार लो, इसके बाद हम आगे बताते हैं। अच्छा ठीक है, डी और सी सब बन जाएगा। देखो पांच हमरे है बन रहा है खाली रे आती ब्रे तो कुछ यार लोगों ने करना होना चाहिए यार। पर्दा सही कर दीजिए तो। हाँ सर आप अच्छा लगे ये पर्दा को इधर कर दीजिए। हाँ, लाइट के प्रकाश में नहीं, हम लोग सूरज के प्रकाश में बनाएंगे, ठीक है। यस सर। दीदी केकरे कॉल जाए पापा के बाप के बहन का सब दीदी तो सब अपन बहन के कहै छी दीदी। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या था दिखाइए। 7 सेंटीमीटर व्यास और 5 डेसीमीटर ऊंचाई के एक संबेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए। पढ़ लिया? 7 डेसीमीटर व्यास, तो व्यास दिया है तो हम अब आराम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बोलिए, हल्ला नहीं करो। 3 का सी देखिए, व्यास दिया है तो व्यास बराबर, चलो लिख ही देते हैं। व्यास बराबर कितना दे दिया है? 7 डेसीमीटर, तो डीसीएम कर दीजिए। डीसीएम, डेसीमीटर को सिंबल में क्या करते हैं? डीसीएम। डेसीमीटर को डीसीएम करते हैं। तो इसीलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी बताओ? व्यास बटा 2। हाँ, त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। व्यास बटा 2, तो व्यास है 7, तो 7 बटा 2 हो गया। क्या नहीं समझा भाई? समझा कि नहीं सभी? 2 से 7 नहीं कट रहा है, लेकिन ये 14 रहता तो कट जाता है। चलिए और आगे क्या दे दिया? 5 डेसीमीटर ऊंचाई के एक संबेलन है, तो ऊंचाई बराबर भी दे दिया है। ऊंचाई बराबर कितना दे दिया है? लिख लिए जो सब दिया है। अब निकालना क्या है? केवल ये पढ़ लीजिए, एक संबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन को भी क्या कहा जाता है? संबेलन ही है। तो लगा दीजिए इसका फॉर्मूला। संबेलन है ना, संबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
सम्मेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच पृष्ठ क्षेत्रफल है ना 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच वेरी गुड 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच होता है। अब मान नहीं होगा बैठाया हुआ बैठाओ 2 इंटू 2 गुने 2 गुने 5 हाँ इस बार पाई का मान रखेंगे बस बटा 7 गुने 7 आर के जगह 7/2 ही केवल एक 5 आयतन थोड़ी निकाल रहे हैं जो स्क्वायर होगा केवल एक ही आर है ना और गुने कितना 7 से 7 गया 7 से 7 गया। हाँ देखिए काटना सीखे 7 से 7 कट गया 2 से 11 कट गया सभी को गुना कर लीजिए डेसीमीटर स्क्वायर हाँ 11 5 55 और 55 दुना कहते 110 डेसीमीटर स्क्वायर ये जरूर लिखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो जरूर सेंटीमीटर स्क्वायर कीजिए नहीं कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। अगर ऐसे बनाते हैं आप 2 नंबर का क्वेश्चन है जितनी नंबर का है आपको इतना नंबर मिलेगा। हाँ आपको कोशिश करनी है कि हम जो टेक्निक से बनाते हैं हमारा जो यह मेथड है उस मेथड को सीखिए ठीक है। चलिए डी हम लोग कर लेते हैं इसके बाद आगे करेंगे डी भी कर लेते हैं। डी में क्या है देखिए एक कहते सम्मेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए जिसके आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर है। मजकूर क्वेश्चन कर रहे पढ़ने के लिए तो कहीं नहीं पढ़ते हो। एक सम्मेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सब में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए हाँ इस बार क्या कर रहा है आधार की परिधि और ऊंचाई दे दिया है। आधार की परिधि दिया है 88 सर तो आधार की परिधि से आर निकाल हाँ वेरी गुड आधार की परिधि बराबर ध्यान देना आधार की परिधि से हम क्या निकाल लेंगे आर। चलिए इधर हम पहले आर निकाल लेते हैं इसके बाद अभी हाइट बराबर लिख लेंगे पहले आर निकालने दो 2 पाई आर बराबर कितना 88। अरे इधर ध्यान दो 2 गुने 22 सीख लीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चन कई क्वेश्चन कर लीजिएगा। आधार की परिधि कितना होता है 2 पाई आर बराबर 88 हो गया 2 गुने आर का आर ही रहने देते चूंकि आर तो हमें निकालना है। देखिए आप लोग ये भी जानिए कि ऊपर भी कटता है 22 दूना 22 चौका 88 हो गया 22 चौका क्या हो गया हाँ 22 ऐसे भी कटता है याद रखना 22 से हम 22 का 4 पढ़ दिए तो 22 चौका 88। अब देखिए ये 2 से जा रहा है 2 दूनी 4। अब बताओ आर बराबर क्या हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 7 इधर जाएगा 2 के साथ गुना हो जाएगा तो कितने हो जाएगा 14। आर बराबर कितने हो जाएगा 14 आर बराबर कितने होगा 14 हो जाएगा। वेरी गुड। और एच बराबर तो दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। आप निकाल ले हम क्या कर रहा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम कीजिए। आप मालूम कर लेते हैं कर लोगे आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम कर लोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। इधर दिख रहा है भाई वीडियो में दिख रहा है वेरी गुड। चलिए 2 गुने 22/7 थोड़ा ऐसा आराम से दिखेगा देखिए ना। आर बराबर कितना होगा आर बराबर कितना 14 रखेंगे आर बराबर कितना 14 गुने 5 वेरी गुड 5 से काट दीजिए 5 से नहीं 7 से सभी को गुना कीजिए कितना है 40 सेंटीमीटर सही गुना है ना। चलिए वेरी गुड 440 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे सब में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आप लोग ये दोनों क्वेश्चन भी नोट कीजिए हाँ वेरी गुड। पता है अब टाइम चलने लगा। चलिए तो ये लाइट डिस्टर्ब कर ही रहा है अभी हम लोगों को कर ही रहा है ये इसको बंद कर दीजिए।
चलिए वेरी गुड। अब इधर ही लिखते हैं ताकि इधर अच्छा दिख रहा है ना। चलिए इधर इधर ही लिखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी आदमी। 4 नंबर में कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की लंबाई, यानी लंबवृत्तीय बेलन यानी बहुत लंबा है बेलनाकार कोई ठोस है कोई। जैसे देखिए ना ये पैप रखा हुआ है, देखिए तो झंडा फहरा कितना लंबवृत्तीय है, कितना लंबवृत्तीय है। हाँ, तो इसी को हम लोग कहते हैं बेलन आकार का है लेकिन लंबवृत्तीय, लंबा बहुत ज़्यादा। इसकी हाइट लंबाई ही इसकी हाइट हो जाएगी। इसको खड़ा कर देंगे तो लंबाई ही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं लंबवृत्तीय ठोस की ऊंचाई दे दी है 25 सेंटीमीटर। ये कितना आसान है। तो ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, एच से, क्योंकि ऊंचाई का अंग्रेजी होता है हाइट। कितना आदमी हाइट का स्पेलिंग लिख सकते हो, केवल HIGST। हाँ, हाइट तुम लोग हाई लिखते हो ना स्कूल में, हाई रे हाई, हाई ऐसे लिखा था हाई स्कूल। चलो देखो, तो ऊंचाई बराबर कितना 25 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। अरे सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं, तुम लोग ये सब खाई नहीं देता है यार। और त्रिज्या दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। इस बार आधार की त्रिज्या आर ही बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं आर बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, पढ़ लो क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जिससे हम पूछेंगे वही बताएंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कृष्णा बताएगा, कृष्णा खड़ा हो तो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। चलो तुम रवि किशन तुम बताओ, बताओ। बहुत मार खाएगा तुम लोग रे। सूत्र 4-5 दिन हो गया सूत्र लिखाया हुआ समझाया हुआ, तुम याद क्यों नहीं करते है रे। बैठ गधा बैठ। चल समीर करेगा, समीर ये डन कर दे एकदम। समीर देखो ये छोटा अपना पोज देने में लगा। अरे बोलना जल्दी। नहीं नहीं बैठो। चलो दीपक करेगा, दीपक करे। रे भाई क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाग गधा, ये जितने बच्चा को उठा रहे सब ये को नहीं जवाब दे पा रहे रे। सर हम बताए रे याद कर लेगा रे, याद करके आएगा। चलिए बैठिए, शाहिद क्लियर करेगा। शाहिद 2 पाई RH प्लस R। 2 पाई RH प्लस R। नहीं सही से नहीं बोल पा रहे हो। नहीं 2 पाई स्क्वायर 2 पाई R। तुम काहे खड़ा हुआ, बैठो तो। ज्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाइए, वो इतना उत्साहित मत हुई। जिन अपनी बारी का इंतजार कीजिए। कहाँ हुआ शाहिद, खड़े होइए। क्यों नहीं याद किए। याद रहता है 8 बजे का तो बस आएगा, लेकिन ये बेलन का संपूर्ण। स्कूल से चोरी हो जाए। बैठिए, स्कूल से डस्टर लो आवे। चलिए संगीता क्लियर करो। संगीता 2 पाई R वेरी गुड, जोरदार ताली, जोरदार ताली। देखिए ऐसा होना चाहिए। गधा यानी आप सही बताया तो देखे के बताया। कि कॉपी खोला हुआ है। ना ये अपने करता रहता है ना इसीलिए गधा। चलिए देखिए क्या होता बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इस तरह से लिख लेंगे और आगे में हम क्या लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे 2 पाई R इंटू H प्लस R। कितना आसान था।
चलिए तो इसको पुट करते 2 गुने 22/7 आर की जगह 10 इंटू 25 वाला 25 प्लस समझ में आ रहा है सभी को? चलिए ये कितना हो जाएगा? अभी गुना नहीं करते हैं। 22/7 गुने 10 7 से काट देंगे 7 पंचे 2220 चलिए गुना कीजिए कितना आएगा? 2200 चलिए हम गुना करते हैं। कैसे गुना करेंगे? देखिए इसको गुना कर लेंगे कि किससे? 22 का गुना 2 से तो 44 44 का गुना 5 से कर लेते हैं 120 तो कितना हो जाएगा? 44 का गुना करेंगे 5 से तो 220 हो जाएगा। एगो और 0 हो जाएगा। और चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम मस्कूर को कहते हैं स्क्वायर देने, तो यहाँ पे ये क्यूब देते हैं। अरे क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है, वर्ग सेंटीमीटर में स्क्वायर देंगे वही हमारा आयतन रहता तो क्यूब हो जाता। आप लोग याद कीजिए, ठीक है, इनको याद रखिए। आज लगभग मैं 5 क्वेश्चन समझाया। यही 5 क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे सभी आदमी 1 से लेकर के 5 यहाँ तक, और कल आएंगे तो हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं, ठीक है? तो बनाए